जो हमारी देवी है सुनीति, हाँ हाँ बहुत अच्छी है मंत्री। वो देवी एक हट हो गई है, एक बात को पकड़ करके बैठ गई है। महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। मैंने उस रानी को बहुत समझाया लेकिन कोई भी बात दिमाग में नहीं आई। मंत्री एक और बात कहती है वो देवी, वो कहती है अगर आप दूसरा विवाह कर लोगे तो जो मेरी छोटी बहन इन महलों के अंदर आएगी, परमात्मा की कृपा से उसके गर्भ से कोई बालक जन्म ले लेगा तो आगे को तुम्हारे नाम को चला करके दिखाएगा। लेकिन मंत्री समझ में नहीं आता है मैं करूं क्या। मंत्री कहता है महाराज जो महारानी कहती है वो ठीक ही कहती है, क्योंकि उनके गर्भ से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया। तो आप एक काम करें, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज उत्तानपाद बोले हैं वाह मंत्री, जो रानी सुनीति कहती है वही आप कह रहे हो। खैर कोई बात नहीं, अगर आप भी वही बात कहते हो तो मैं दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हूं। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजन परीक्षित, आज उस मंत्री ने महाराज उत्तानपाद का विवाह कांचनपुर से कराया है और बड़े ही विधि विधान के साथ में ये विवाह हुआ है। और जब विवाह हुआ तो ये बारात लौट करके आई है। विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह आज महाराज उत्तानपाद का जब दूसरा विवाह होकर के आया है, आज वो सुनीति महलों की छत पर खड़ी खड़ी देख रही है। आज हमारे महाराज का दूसरा विवाह होकर के आ रहा है। आज मेरी छोटी बहन इन महलों के अंदर आ रही है और जैसे ही ये सुरजी का डोला आया है, सुनीति ने जैसे ही उस डोले को देखा है, महलों की छत पर जो खड़ी खड़ी देख रही है वो भाग करके आई है और आकर के दासी को आवाज लगाई, अरे दासी। जी महारानी तुझे मालूम है आज मेरी छोटी बहन आ रही है, एक काम कर सुंदर सा आरती का थाल सजा और आरती का थाल सजा करके पहुंच जा मेरी बहन के पास में। जाते जाते सबसे पहले मेरी बहन की आरती उतारना, आरती उतारने के बाद में बड़े आदर सम्मान के साथ में मेरे पास लेकर के आ। चली जा बांदी। आज वो बांदी आरती का थाल सजा करके ले गई है और आरती का थाल सजा करके जब वो बांदी ले गई है
जाते ही जाते इस बादी ने आरती उतारी है। आरती उतारने के बाद में रानी सुरची से कहा है, चलो महारानी, आपको आपकी बड़ी वाली बहन ने बुलाया है। सुरची बोली, क्या कहा? एक बार और बोल। बोली है, जो महाराज उत्तानपाद है ना, इनकी जो बड़ी वाली रानी है, आप तो छोटी है, जो बड़ी वाली रानी है उन्होंने आपको बुलाया है। सुरजी सोचने लगी, मैं तो यहां पहुंच नहीं पाई, मेरी बड़ी बहन आ गई। इसका मतलब महाराज का विवाह दूसरा मेरे साथ में हुआ है। पहले विवाह हो ही गया। बादी, एक काम कर, चली जाकर के हमारे महाराज को बुला करके ला। अब बादी गई महाराज उत्तानपाद के पास में, और जब बांधी गई है उत्तानपाद के पास में जाकर के बोली है, सुनो महाराज, आपको आपकी बड़ी वाली रानी ने बुलाया है। मगर क्यों बुलाया है बांधी? ये आप जाकर के पूछ लीजिए क्यों बुलाया है। लेकिन सज्जनों, आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं, राजन परीक्षित, महाराज उत्तानपाद ने समझा करके कह दिया है, बांधी तुम चलो, हम आ रहे हैं। महाराज उत्तानपाद जब आए हैं, सुरजी के पास में पहुंचे हैं, जाकर के बोले हैं, आपने हमें बुलाया? हाँ, हमने आपको बुलाया, मगर क्यों बुलाया? सुरजी बोली है, हमने आपको इसलिए बुलाया महाराज, जब एक तुम्हारे थी रानी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। विवाह किया, अगर विवाह कर ही लिया है तो एक शर्त होगी मेरी। क्या? यदि मुझे रखना चाहते हो तो बाएं बार फटकार करो, यदि मुझे रखना चाहते हो तो मेरा बुलाए कार करो। रानी सुरजी समझाए के बोली है, सुनो महाराज, अगर आप मुझे इन महलों के अंदर रखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त उस रानी को इन महलों से निकालो और बाहर कर दो, तो ये रानी इन महलों के अंदर जा सकती है। और अगर ये नहीं कर सकते तो मैं अभी इसी वक्त लौट करके अपने पिता के घर जा रही हूं। महाराज उत्तानपाद समझा करके बोले हैं, रानी क्या तुम पागल हो गई हो? अरे वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम दोनों बहनें आपस में मिलजुल के रह लो। रानी सुरजी बोली है, ज्यादा बात करने का समय मेरे पास नहीं है, आप मुझे सिर्फ जवाब दीजिए, हाँ करो या ना करो। उस रानी को अभी बाहर करना चाहते हो या नहीं? बोलो। महाराज उत्तानपाद समझा करके बोले हैं, देखो
अगर तुम कहोगी कि वो तुम्हारी बांदी बन करके रहे तो वो बांदी भी बन करके रह सकती है, तुम्हारी बांदी बन करके रह सकती है, तुम्हारी ताबेदारी करेगी, टहल करोगी, जो तुम कहोगी वही करेगी, लेकिन आप इस रानी को वहां से बाहर मत करो। सुरजी बोली है, सुनो महाराज, अब तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम उसे बाहर नहीं करोगे, अब तो हमें ही यहाँ से जाना ही होगा। महाराज उत्तानपाद बोले हैं, नहीं नहीं महारानी, मैं जा रहा हूं। महाराज उत्तानपाद गए हैं महलों में, सुनीति बैठी है और सुनीति ने जैसे ही महाराज उत्तानपाद को देखा है, हंस करके आई है और आकर के बोली है, महाराज अरे मेरी छोटी बहन आती क्यों नहीं है? कितनी देर से मैं उसका इंतजार कर रही हूं। महाराज उत्तानपाद उदास है। सुनीति बोली है, महाराज ये मैं क्या देख रही हूं? आज तो खुशी की बात है, आपका दूसरा विवाह हुआ है, मेरी छोटी बहन आई है और आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, कारण क्या है? मेरी बहन आती क्यों नहीं है? महाराज उत्तानपाद समझा करके बोले, ही देखो महारानी, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था, लेकिन एक भी बात तुमने नहीं मानी। कारण क्या है महाराज? कारण ये है, वो रानी ये कहती है, जब तक बड़ी रानी यानी तुम इन महलों से बाहर नहीं निकलोगी तब तक वो इन महलों के अंदर नहीं आएगी। सुनीति बोली, अच्छा ये बात है, मेरी छोटी बहन से जाकर के कह दो अभी इसी वक्त इन महलों से मैं बाहर हो रही हूं और वो जल्दी आए, इन महलों के अंदर प्रवेश करे। आज महाराज उत्तानपाद गए, सुरजी से कह दिया है वो रानी इन महलों से बाहर हो गई है, और जैसे ही सुनीति उन महलों से बाहर हो गई